students, how are you today? I hope so you will be very well today. We shall study about medieval India. It means that Madhyakalin Bharat. If you come to this channel for the first time, then subscribe to the channel and do not forget press the bell icon so that you will get all notifications our latest uploads. तो बच्चों, एक सबसे अच्छी बात यह है कि क्लास बिल्कुल फ्री है आपके लिए। सभी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी बच्चे अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं वो भी ऐड हो जाइए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आपको सभी सब्जेक्ट्स की फुल डिटेल मिलने वाली है और इस क्लास के बाद आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं होगी। और आप एसएससी से रिलेटेड जीके जीएस की पिछली वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियोस की लिंक शेयर की है, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ दिस वीडियो। तो आज जीके जीएस का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रारंभिक मध्यकाल। ठीक है, मध्यकालीन भारत में हमारा जो आज पहला टॉपिक है वो है प्रारंभिक मध्यकाल। तो इससे रिलेटेड हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी देखेंगे, कुछ एमसीक्यूज भी देखेंगे। तो ये ऑनलाइन परीक्षा 2016 से 18 का जो पेपर है जो आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो सभी बच्चे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे, डोंट स्किप, मतलब बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज इस वीडियो में जो आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अल बरूनी द्वारा अरबी में लिखित किताब जिसमें उपमहाद्वीप का लेखा जोखा मिलता है का नाम था किताब अल हिंद। क्या नाम था? किताब अल हिंद सॉरी, ठीक है ना, ये नाम था। अगला प्रश्न है, तराइन का युद्ध वर्ष में लड़ा गया था? 1191 में लड़ा गया था। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का युद्ध लड़ा गया था। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने वाला सुल्तान मोहम्मद गौरी का शासक था। किसका शासक था? मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। अल बरूनी, फाहियान, स्वान, जांग तथा इत्सिंग में से कौन भारत में एक चीनी तीर्थयात्री नहीं था? अल बरूनी नहीं था। 1191 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाले सबसे प्रसिद्ध चाहवानिया चौहान शासक कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय थे। उपमहाद्वीप का लेख लिखने का कार्य गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा किस विद्वान को सौंपा गया था? अल बरूनी को सौंपा गया था। चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? तो अरबों द्वारा सिंध विजय का रिकॉर्ड है। अब स्टार्ट होते हैं हमारे एमसीक्यूज। ऑफलाइन परीक्षा प्रश्न 2006 से 2015 तक के हैं और ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न 2017 से 18 तक के, मतलब 2006 से 15 में ये ऑफलाइन पूछे गए थे और ऑनलाइन परीक्षा में ये 2017 से 18 में पूछे गए थे। तो ये सारे क्वेश्चन आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। ऑप्शन है अल हजाज, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। एसएससी एमटीएस परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है ये। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन कासिम। मतलब सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए, तो वो कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका और भी डिटेल आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं कि भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले अरब मुस्लिम थे। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था, जो अरब का निवासी था। इस समय सिंध का शासक दाहिर था, जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने हराया था। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए पारस, ऑप्शन बी गजनी, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी अरब। सो एसएससी ऑनलाइन स्नातक स्तरीय परीक्षा टियर 1 में ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गजनी। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? तो सुल्तान महमूद जो था वो गजनी का शासक था। अगला प्रश्न है आपका, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? ऑप्शन ए महमूद गजनबी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब मोहम्मद गौरी। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो वो मोहम्मद गौरी ने किया था। इसकी डिटेल भी चाहे तो आप देख सकते हैं कि तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। इसी मैदान पर दूसरी लड़ाई इनके बीच 1192 ईस्वी में हुई। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज विजयी रहे, जबकि द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? ऑप्शन ए तराइन 1991 ईस्वी में, ऑप्शन बी तराइन 1992 ईस्वी में, ऑप्शन सी चंदावर 1893 ईस्वी में, ऑप्शन डी रणथंबोर 1195 ईस्वी में। एसएससी एमटीएस परीक्षा 2013 में आया ये प्रश्न। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, तराइन 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया था। अगला प्रश्न है,
किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? ऑप्शन ए तराइन की पहली लड़ाई, ऑप्शन बी तराइन की दूसरी लड़ाई, ऑप्शन सी खानवा की लड़ाई, ऑप्शन डी पानीपत की पहली लड़ाई। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, खानवा की लड़ाई जब हुई थी तो उस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया था। उसकी डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं कि 1992 ईस्वी में लड़े गए तराइन के द्वितीय युद्ध ने मोहम्मद गोरी के लिए तराइन क्षेत्र खोल दिया। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने इस क्षेत्र पर शासन करने वाले पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर, मतलब उसको हराकर, इस क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। अगला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए सिकंदर तथा पोरस, ऑप्शन बी जयचंद तथा मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी अकबर तथा हेमू, ऑप्शन डी मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का युद्ध, द्वितीय युद्ध जो था वो लड़ा गया था। किन दोनों के बीच? मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच। सो इसकी डिटेल भी हम ऊपर वाले जैसी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन बी बघेल भीम, ऑप्शन सी जयचंद्र, ऑप्शन डी कुमारपाल। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने? तो बघेल भीम राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था। सो बी इज द राइट आंसर। इसकी डिटेल भी यहाँ देख सकते हैं आप कि मोहम्मद गोरी को पहली बार अनहिलवाड़ के शासक भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी में हराया था। या अनहिलवाड़ के शासक थे, ठीक है ना, जिन्होंने इनको हराया था, बघेल भीम जो थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है? ऑप्शन है व्यक्ति और घटना दी गई। सुल्तान महमूद सोमनाथ को लूटना, मोहम्मद गोरी सिंध पर विजय, अलाउद्दीन खिलजी बंगाल में विद्रोह, मोहम्मद बिन तुगलक चंगेज खान का आक्रमण। तो किसको सही सुमेलित किया गया है? ऑप्शन है इसके एक और 3 को, ऑप्शन बी केवल 2 को, ऑप्शन सी केवल 1 को, ऑप्शन डी है 2 और 4 को। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। केवल 1 को सुमेलित किया गया है, मतलब केवल 1, सुल्तान महमूद सोमनाथ को लूटना, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इसका डिटेल यहाँ चाहे तो आप देख सकते हैं। अब आता है हमारा सल्तनत काल। अब आता है सल्तनत काल ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न 2016 से 18 के प्रश्न। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी हैं इसमें। किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? कुतुब मीनार परिसर में। चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था, जिसे टंका कहते थे। लोह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार भवन समूह में स्थित है। इससे रिलेटेड अब कुछ MCQs हैं, वो देख लेते हैं। दिल्ली सुल्तान का शासन जो था वो कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1106 ईस्वी, ऑप्शन बी 1206 ईस्वी, ऑप्शन सी 1306 ईस्वी, ऑप्शन डी 1406 ईस्वी। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1206 ईस्वी। दिल्ली सुल्तान का शासन कब आरंभ हुआ था? तो 1206 ईस्वी में आरंभ हुआ था। ये दिल्ली सल्तनत का शासन 1206 ईस्वी से शुरू हुआ। इस वर्ष मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक का औपचारिक राज्यारोहण लाहौर में किया गया। यह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। इसे भारत में तुर्की राज्य और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? ऑप्शन ए गुलाम वंश, ऑप्शन बी सैयद वंश, ऑप्शन सी खिलजी वंश, ऑप्शन डी गौरी वंश। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गौरी वंश। ये CPO SI टीयर 1 में 3 जुलाई को पूछा गया है SSC 2017 में। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसकी डिटेल चाहे तो आप देख लीजिए। दिल्ली सल्तनत का काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक के काल को माना जाता है, जिसमें मुख्यतः गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एवं लोदी वंश थे। जबकि गौर वंश का जो संस्थापक मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो गई थी। अतः स्पष्ट है कि गौर वंश ने कभी दिल्ली पर राज नहीं किया। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। सो ऑप्शन ए हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। सो ए इज द राइट आंसर। अजमेर में 2.5 या 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। यह संस्कृत विद्यालय के स्थान पर बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई अन्य इमारतें कुब्बत उल इस्लाम व कुतुब मीनार हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार रखें। नंबर है तुगलक, लोदी, सैयद, इलबारी या फिर खिलजी। अब इनको आपको काल क्रमानुसार जमाना है कि किस काल में किसका शासन रहा। ऑप्शन है 1 2 3 4 5, ऑप्शन बी 5 4 3 2 1, ऑप्शन सी है 2 4 5 3 1, ऑप्शन डी है 4 5 1 2 3। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 4 5 1 2 3। पहले इलबारी आएगा, फिर खिलजी आएगा, फिर आएगा तुगलक, फिर आएगा सैयद वंश, फिर आएगा लोदी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, यहाँ से आप देख सकते हैं इलबारी तुर्क 1210 से 1266, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी, तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी,
सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी, लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। सो डी इज द राइट आंसर। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? ऑप्शन ए 12वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 13वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 14वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 11वीं शताब्दी। तो किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बना था? ऑप्शन नंबर बी 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। एसएससी, एमटीएस, सीपीओ, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि 15 जुलाई 2017 को आया है ये प्रश्न कि किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था। तो वो बनाया गया था 13वीं शताब्दी में। इसकी डिटेल देख लेते हैं कि कुतुब मीनार के निर्माण का काल या प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी ने किया एवं ये इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी के कार्यकाल में पूरा हुआ। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया था। अतः निर्माण वर्ष के अनुसार ये 13वीं शताब्दी में बनवाया गया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 मंजिलों को और भी निर्माण करवा दिया था। सो राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। एसएससी सीपीओ परीक्षा 2008 में ये प्रश्न पूछा गया है। उपरयुक्त प्रश्न जैसी इसकी और व्याख्या भी है, तो ज़्यादा डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है। सो बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दिल्ली की सल्तनत का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? ऑप्शन ए नासिरुद्दीन, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी बहराम शाह, ऑप्शन डी आराम शाह। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नासिरुद्दीन के। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो वो था नासिरुद्दीन का। अगला प्रश्न है आपका, इसकी डिटेल यहाँ है, आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है ना। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? सो वो था इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी मिनास-उस-सिराज, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी गयासुद्दीन बलबन। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी मिनास-उस-सिराज दिल्ली सल्तनत का उद्धारक बना, है ना, जो सी इज द करेक्ट आंसर। डिटेल आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक इल्तुतमिश को माना जाता है। हालांकि सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी था, परंतु दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश 1210 से 1236 था। पूरी डिटेल यहाँ दी गई, आप चाहे तो उसे नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी आलम शाह, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है ना। अगला प्रश्न है चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी नासिरुद्दीन खुसरो। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर कि इल्तुतमिश ने चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में? तो वो इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण कर लिया था। अगला प्रश्न है निम्न में से किसको शक्तिशाली नौबलों के एक समूह चिहालगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बलबन। इसकी डिटेल भी चाहे तो आप देख सकते हैं कि बलबन 1266 से 1287 तक गद्दी पर बैठे ने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल यानी चिहालगानी को समाप्त कर दिया था। सो सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी बलबन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बलबन। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? सो वो किया था बलबन ने। अगला प्रश्न है, इसकी डिटेल आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। चिहालगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी रजिया। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बलबन के चिहालगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? सो वो था बलबन। ठीक है ना। चिहालगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को जिसने भंग किया था तो वो पहला सुल्तान बलबन था। इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 सामंतों के समूह का इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद राजनीति में हस्तक्षेप बढ़ गया था। बलबन भी चिहालगानी का एक सदस्य था। सो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी।
रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शन ए अल्तमश यानी कि इल्तुतमिश की, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक की, ऑप्शन सी नासिरुद्दीन की, ऑप्शन डी बलबन की। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा अल्तमश यानी इल्तुतमिश की बेटी थी। कौन? रजिया सुल्तान। ये एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रजिया सुल्तान जो थी वो गुलाम वंश की शासिका थी। वह उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी या शासिका थी। वह इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया पर्दा तथा त्याग कर पुरुषों की पर्दा प्रथा को उन्होंने त्याग दिया था और पुरुषों की तरह चोगा एवं कुलाह पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाती थी। इन्होंने 1236 से 40 ईस्वी तक शासन किया। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? ऑप्शन ए नूरजहां, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी रानी रुद्रमा देवी, ऑप्शन डी रानी दिद्दा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रजिया सुल्तान। भारत की पहली प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान ही थी। एसएससी ऑनलाइन स्नातक परीक्षा में पूछा गया है। सो बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? ऑप्शन ए गुलाम तथा लोदी, ऑप्शन बी सैयद तथा लोदी, ऑप्शन सी गुलाम तथा तुगलक, ऑप्शन डी तुगलक तथा लोदी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि गुलाम तथा तुगलक थे वे दो वंशज जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था। सो खिलजी शासक 1290 से 1320 ईस्वी से पहले, गुलाम वंश 1206 से 1290 तथा खिलजी शासकों के बाद तुगलक वंश 1320 से 1412 ईस्वी तक का शासक था। सो सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे या सुल्तान थे? ऑप्शन ए मंगोल, ऑप्शन बी अफगान, ऑप्शन सी तुर्क, ऑप्शन डी एक जाट कबीला। सो सी इज द राइट आंसर। तुर्क। दिल्ली के खिलजी जो सुल्तान थे वो तुर्क थे। एसएससी सेक्शन ऑफिसर परीक्षा में 2007 में आया है ये प्रश्न। तो सी इज द राइट आंसर कि खिलजी मूलतः तुर्क थे, परंतु अफगानिस्तान में दीर्घकाल तक रहने के कारण उन्होंने उस देश की आदतों और रीति रिवाजों को भी अपना लिया था। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान था? बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? सो वो था अलाउद्दीन खिलजी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था वो बनाई थी किसने? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी ने। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। किसकी? सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? शाजी मलिक, खिज्र खान, ऑप्शन सी मलिक काफूर, ऑप्शन डी अलूग खान। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मलिक काफूर को सौंपा था दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को सौंपा था। सो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी डिटेल चाहें तो आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, ऑप्शन बी इल्तुतमिश द्वारा, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, ऑप्शन डी गयासुद्दीन द्वारा। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गयासुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन मुबारक। सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के। वह सुल्तान कौन था? तो वह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? ऑप्शन ए हुसैन शाह, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी बारबक शाह, ऑप्शन डी नानक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। एसएससी एमटीएस परीक्षा 2014 में आया प्रश्न है। वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। सो भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। अब देखिए, अमीर खुसरो को तूतीय हिंद अथवा भारत का तोता कहा जाता है। ये नाम भी उनको दिया गया है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया? ऑप्शन ए बदायूनी, ऑप्शन बी जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी इब्न बतूता। सी इज द राइट आंसर। अमीर खुसरो ने बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया था? सो वो किया था अमीर खुसरो ने। सो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो असफल हो गए थे? ऑप्शन ए वह विक्षिप्त था, ऑप्शन बी वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था, ऑप्शन सी उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया, ऑप्शन डी उसने चीन के साथ युद्ध किया था। सो ऑप्शन नंबर
बी इज द राइट आंसर, वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था, मतलब उसका ज़्यादा व्यवहार नहीं था, व्यावहारिक लोगों की तरह से वो नहीं मिलता था। सो बी इज द करेक्ट आंसर। डिटेल आप चाहें तो देख सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को असफल व्यक्ति मानने का प्रमुख कारण यह है कि वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था। वस्तुतः वे राजधानी परिवर्तन, प्रतीक मुद्रा आदि तत्कालीन रूप से अव्यावहारिक अनेक राजनीतिक प्रयोगों के कारण ही असफल शासक सिद्ध हुआ था। सो बी इज द करेक्ट आंसर। वर्तमान दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी औरंगाबाद, ऑप्शन सी निजामाबाद, ऑप्शन डी भोपाल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, औरंगाबाद के पास स्थित है। राजधानी को जिसको स्थानांतरित किया था दौलताबाद जिसे कहते हैं, सो वो औरंगाबाद के पास में ही स्थित है, जिसने मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को बदला था। सो बी इज द करेक्ट आंसर। दौलताबाद महाराष्ट्र का एक नगर है, थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। इसका प्राचीन नाम देवगिरी है, ये औरंगाबाद जिले में स्थित है। सो बी इज द करेक्ट। अगला प्रश्न है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी हुमायूं। सो बी इज द राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? सो वो की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। सो बी इज द राइट आंसर, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है, मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी अकबर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था मनियरों का राजकुमार। सो बी इज द करेक्ट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलकों को मनियरों का राजकुमार कहा जाता था। ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है कि मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता था, तो वो कहा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी बलवन, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए फिरोज तुगलक। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? सो वो था फिरोज तुगलक। सो ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। एसएससी सीपीओ परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न। सो बी इज द करेक्ट आंसर कि सती प्रथा को रोकने का प्रयास करने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ही था। वह होली में भी हिस्सा लेता था। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ऑप्शन ए मोरक्को, ऑप्शन बी फारस, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी मध्य एशिया। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये हमने अभी वन लाइनर क्वेश्चन में भी पढ़ा था। वे यात्री इब्न बतूता जो है वो मोरक्को से आया था। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी बलवन। तो किसके शासनकाल में आया था? ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था। ऑप्शन ए बलवन द्वारा, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी द्वारा, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक द्वारा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण उसका कैसे किया गया था? सो वो फिरोज तुगलक द्वारा किया गया था। यह एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा और एसएससी संयुक्त हाई सेकेंडरी 10+2 स्तर परीक्षा में भी पूछा गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? ऑप्शन ए बलवन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? तो वो की थी फिरोज शाह तुगलक ने। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? ऑप्शन ए खिलजी वंश, ऑप्शन बी तुगलक वंश, ऑप्शन सी दास वंश, ऑप्शन डी लोदी वंश। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी तुगलक वंश। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो तुगलक वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। सो बी इज द राइट आंसर। इसकी डिटेल आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के वंशों एवं उनके शासन की अवधि क्रमानुसार है। दास वंश ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। तुगलक वंश ने 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया और सैयद वंश ने 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन किया और लोदी वंश ने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए खिलजी,
ऑप्शन दिए इसमें है अभी खिलजी, तुगलक, सैयद और गुलाम। इन वंशों ने कालानुक्रम में जमाना है हमको 4-1-3-2 ऑप्शन बी 1-4-2-3, ऑप्शन सी 1-2-3-4, ऑप्शन डी 4-1-2-3। सो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 4-1-2-3। सबसे पहले आएगा गुलाम वंश, फिर आएगा खिलजी वंश, फिर आएगा तुगलक वंश और फिर आएगा सैयद वंश। सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी खिलजी वंश, ऑप्शन सी मुगल वंश, ऑप्शन डी सैयद वंश। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सैयद वंश। ठीक है ना, सब मतलब भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? तो आता है सैयद वंश। अगला प्रश्न है आपका, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी दौलत खान लोधी, ऑप्शन सी बहलोल लोधी, ऑप्शन सी सिकंदर लोधी। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, जो 1451 से 1489 ईस्वी पर बैठा था। उसने सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह को अपदस्थ कर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया था। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? ऑप्शन ए 1498 ईस्वी, ऑप्शन बी 1526 ईस्वी, ऑप्शन सी 1565 ईस्वी, ऑप्शन डी 1600 ईस्वी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1526 ईस्वी। सो बी इज द करेक्ट आंसर कि दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो 1526 में समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? ऑप्शन ए गुलाम वंश, ऑप्शन बी सैयद वंश, ऑप्शन सी खिलजी वंश, ऑप्शन डी लोधी वंश। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? सो वो था लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी था। इस वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, जबकि अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ऑप्शन ए शमसे सिराज अफीफ तारीख फिरोज शाही, जियाउद्दीन बरनी तारीख मोहम्मदी, अमीर खुसरो तबाकत नासिरी, ऑप्शन डी है इब्न बतूता फतवाए जहांदारी। एसएससी ऑनलाइन स्टेनोग्राफर 14 सितंबर 2017 में आया है प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि कौन सा सुमेलित है, मतलब सही है। तो शमसे सिराज अफीफ तारीख फिरोज शाही, ये जो है वो सही है, सही सुमेलन है शमसे सिराज अफीफ तारीख फिरोज शाही। जियाउद्दीन बरनी का हो जाएगा आपका फतवाए जहांदारी, अमीर खुसरो का किरान उस्सादेन आशिक तुगलकनामा और इब्न बतूता का रेहला। सो राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इनको भी मिलाना है, सूची 1 से सूची 2। ये बिगड़ा हुआ रूप है। तुगलकाबाद किला अलाउद्दीन खिलजी लिखा है, लाल किला दिल्ली का शाहजहां लिखा है, हौज खास लिखा है फिरोज शाह तुगलक, द सिटी ऑफ सिरी सो ये लिखा है गयासुद्दीन तुगलक। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1-2-3-4, ऑप्शन बी 4-2-3-1, ऑप्शन सी 4-3-2-1, ऑप्शन डी 3-1-4-2। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि 4-2-3-1, मतलब इसको ऐसे मिलाना है। सबसे पहले आएगा तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक, इसकी और डिटेल यहाँ चाहिए तो देख सकते हैं आप। तुगलकाबाद जो है गयासुद्दीन तुगलक है, लाल किला जो है दिल्ली का वो शाहजहां ने बनवाया, हौज खास फिरोज शाह तुगलक का ही है, द सिटी ऑफ सिरी ये अलाउद्दीन खिलजी का है। सो राइट आंसर हो जाएंगे आपके ये सभी। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई? ऑप्शन ए चित्रकला, ऑप्शन बी स्थापत्य कला, ऑप्शन सी नृत्य कला, ऑप्शन डी संगीत कला। एसएससी CHSL परीक्षा में पूछा गया प्रश्न 2018 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि स्थापत्य कला। सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई? तो वो स्थापत्य कला की हुई है। अगला प्रश्न है, इसकी डिटेल यहाँ चाहें तो आप देख सकते हैं। सो ये थी हमारी 50 क्वेश्चंस की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।